इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। दोस्तों, वो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किया था। ये बात आपको हैरान कर देने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को यह डर लगा रहता था कि अगर उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनके ये देश की आजादी का मिशन असफल हो जाएगा। अभी जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मात्र एक तस्वीर है जो चंद्रशेखर के दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी। लेकिन दोस्तों, एक गद्दार ने देश के लिए मर मिटने वाले इस क्रांतिकारी को मुखबरी करके पकड़वा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की कहानी को जानते हैं। आखिर कैसे वो अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी शुरुआत में ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। साथ ही शरीर में वो काफी हट्टे कट्टे होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी का भी काफी शौक था। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में रहकर लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी निकल पड़े थे अपने घर से मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग करने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर पेट ही पालना था तो गाँव में रहना क्या गलत था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार अंदर से कचोटती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था और ऊपर से चंद्रशेखर के साथ कॉलेज में भी क्रांतिकारी विचारधारा के काफी विद्यार्थी थे। साल 1919 में जलियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद पढ़ तो संस्कृत पाठशाला में रहे थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था। और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और ये मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है, तो कुछ ही देर में ताबड़तोड़ वहां पर ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट क्रांतिकारी उम्र में काफी बड़े थे। उन सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन जब अंग्रेजों ने आजाद से उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा था, तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। उसके बाद इनके नाम के पीछे जुड़ गया आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन उस समय चंद्रशेखर मात्र 14 साल के थे, इसलिए उन्हें किसी कठोर कारावास की जगह 15 बेतों की सजा सुना दी थी, जिसमें ये बेत इतनी जोर से मारे जाते थे कि सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी, यहाँ तक कि शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर के आजादी के सपने के आगे ये सजा कुछ नहीं थी। उन्होंने इन बेतों को सहते हुए हर एक बेत पर वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन इसके बाद कभी भी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे, मगर चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इस बात से कई युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए और उन्होंने एक अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। उन्हीं युवा क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए, जो क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था। मगर उस समय चंद्रशेखर आजाद की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन आजाद को चिंता ये नहीं थी, बल्कि आजाद